नमस्कार, मैं विकास खजूरिया जेके मिरर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक कॉम्प्लेक्स मुबारक मंडी में हैं। यहां सिविल सोसाइटी की तरफ से आज एक कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। अभी बात करेंगे वहां लोगों से भी। सर, क्या कहेंगे आज जो सिविल सोसाइटी द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि मुबारक मंडी को जहां होटल हेरिटेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे आज इस पर? पहले तो सभी मीडिया कर्मी का शुक्रिया जो आप इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पहुँचे हैं। जहाँ तक इस हेरिटेज की बात है, मैं एक बार आपको कहूँगा कि इस हेरिटेज की तरफ कैमरा तो घुमा के आप दिखाइए ज़रा कि ये हेरिटेज खाली बिल्डिंग्स नहीं है, ये जीता जागता इतिहास है हमारी आस्था है, हमारे बुज़ुर्गों की आस्था है, बुज़ुर्गों की यादें जुड़ी हैं इस मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के साथ। और आज इस दौर में जब हम देख रहे हैं कि लाखों लाख लोग बाहर से यहाँ सेटल किए जा रहे हैं, डोगरा आइडेंटिटी, डोगरा लेगेसी और डोगरा जो पहचान है कहीं ना कहीं ख़तरे में है। ऐसे वक्त में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि डोगरा हेरिटेज को बचाया जाए। मुझे बताने में खुशी होगी इस बात की कि बुज़ुर्गों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बचा के रखा। हम जो जनरेशन के लोग हैं कहीं ना कहीं इस एरा से जुड़े हुए थे, अपने बुज़ुर्गों से इस मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स हमारे जो महाराजा हैं उनके साथ जुड़े हुए थे, तो कहीं ना कहीं हमें पता चलता रहा अपने इतिहास का। मगर जो आने वाली पीढ़ी हैं, जिस तरह से डोगरा पूरा ख़त्म, डोगरा जो एरिया पूरा बाहर के लोगों से आके कवर हो रहा है, आने वाली पीढ़ियों को कौन बताएगा इस हेरिटेज के बारे में। मैं अपनी बात बताऊं तो बचपन में जब हम छुट्टियों में घर आते थे तो हमारे नाना जी, जिन्होंने महाराजा हरि सिंह जी का फ़ोटो जो है अपने कमरे में रखा हुआ था, वो हमें सुनाते थे इनकी कहानियाँ, कैसे कैसे महाराज साहब यहाँ पे मतलब कैसे कैसे वो शासन किया है, क्या इस मुबारक मंडी से उनकी यादें हैं, कैसे यहाँ शिवनाग जो मंदिर है उसकी पूजा की जाती थी, सारा इतिहास बताते थे। मगर जो अभी आने वाली जो हमारी नस्ल है, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको कौन बताएगा। आज के इस युग में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को, हेरिटेज को बचाया जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस टाइम हमारे यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट एलजी साहब बैठे हुए हैं, मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ कि ना ही सिर्फ मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स को होटल बनने से रोका जाए, बल्कि और भी जो हमारे हेरिटेज पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे पुंछ का किला हो, हमारे जसरोटा का, भद्रवाह का और भी बिलावर का, जितने भी हमारे किले, जितने भी हमारे हेरिटेज है, सबको बचाया जाए। उसके लिए फ़ंड्स दिए जाएं। हमें 2020 में एक अधिवेशन हुआ था, उसमें पता चला था कि 120-122 करोड़ रुपया लगता है इस पूरे मुबारक मंडी हेरिटेज को ठीक करने के लिए। क्या ये सरकार 120 करोड़ इस हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को अलॉट नहीं कर सकती है? मुझे बताएं, क्या ये सरकार इतनी विवश है? एक ऐसी सरकार जो प्रो डोगरा प्लैंक में सत्ता में आई हुई है, जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी जो इनकी है वो जम्मू परविज़ जम्मू का डोगरा है। और मुझे लगता है कि ये हमें निराश नहीं करेंगे। आज कोई हमारा प्रोटेस्ट नहीं है, आज हम एडमिनिस्ट्रेशन को, अपनी गवर्नमेंट को और एलजी साहब को ये अपील कर रहे हैं कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स जो है इसे एज ए हेरिटेज प्रिजर्व किया जाए और फंड्स रिलीज़ किए जाएं ताकि ये हेरिटेज कॉम्प्लेक्स प्रिजर्व किया जाए। उसके अलावा जो पूरे जम्मू कश्मीर का हेरिटेज है उसे बचाया जाए। पहुँचे, अगर आपकी डिमांड ये नहीं मानी जाती है तो आगे आपकी रणनीति क्या होगी? देखिए विकास जी, आज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम सिर्फ अपील कर रहे हैं एलजी साहब से, गवर्नमेंट से और इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इस जीते जागते इतिहास को, इस धरोहर को बचाया जाए। हाँ, आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आने वाले दिनों में बहुत सारे संगठन हम रोपिन कर रहे हैं। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे संगठन मिला के एक ड्राइव चलाई जाएगी मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए। जो बात आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब बाद में दिया जाएगा। सबसे पहले आज हमारी जो अपील है वो सिर्फ इतनी है कि मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए यहाँ होटल ना बनाया जाए और इसे बचाने के लिए फंड्स रिलीज़ किए जाएं। बाद में अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम सारे जम्मू की सिविल सोसाइटी बैठेगी
और एक निर्णय करे कि क्या आगे की स्ट्रेटजी क्या रहे। पर मुझे लगता है एज ए जम्मू के डोगरा होने के नाते मुझे लगता है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है हमें इस चीज़ में निराश नहीं करेगी, क्योंकि जो प्रो डोगरा प्लैंक में पहली बार सत्ता में आए हैं, जो इनके 25 MLA जीते हैं वो जम्मू प्रोविंस से जीते हैं। जम्मू इनका कोर कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू के डोगरों को निराश नहीं करेगी। एक समझदार आदमी, यहाँ एक समझदार समाज कभी भी ऐसी धरोहर को, ऐसे जीते जागते इतिहास को कभी भी यहाँ पे होटल बनने नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता है कि हमें सड़कों पे उतरने की ज़रूरत पड़ेगी इस मसले में। उसके अलावा एक छोटी सी बात मैं और भी कहना चाहूँगा। जिस तरह हमने पिछले दिनों देखा था कि देवेंद्र सिंह राणा जी जो हमारे एक कश्मीर सेंट्रिक पार्टी को छोड़ के जम्मू प्लैंक पे, जम्मू के नारे पे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। हमें लगता नहीं है कि जिस पार्टी में ऐसे लीडर बैठे हों वो जम्मू के डोगरों को नाराज़ करेंगे। मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। क्या प्रदीप जी क्या कहेंगे आप? सर इसके बारे में हमारे प्रधान चीफ साहब ने काफ़ी ब्रीफ करके आपको बताया। हमारे पास टीम जम्मू के चेयरमैन हैं जोरावर सिंह जम्वाल, जिन्होंने एंटी ड्रग्स पे बहुत काम किया है, और मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी इसके बारे में संज्ञान लें। इसके ऊपर ठाकुर नारायण सिंह जी हैं, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। युद्धवीर सेठी हैं, उनको भी मैंने देखा कि वो सिटी में हर जगह जा रहे हैं, लोगों के मुश्किलों को देख रहे हैं। इन सबको ये देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। ये हमारी हेरिटेज जो है, खाली आप इस मुबारक मंडी की बात नहीं कीजिए, पूरे जम्मू शहर के अंदर प्रमंडल में जाइए, हर जगह ये धीरे धीरे ध्वस्त होती जा रही हैं। अभी हाल ही 2 दिन पहले आपने हमारा प्राचीन मंदिर है शालामार में, रणवेश्वर मंदिर है, वहाँ की दीवारें गिर रही थी। अभी तक उसके ऊपर किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया हुआ है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी हुई है। वेरी सॉरी टू से दिस कि हम लोग पीछे क्यों भाग रहे हैं इससे। हमें इन चीज़ों को बचाना है, इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। और इसमें ये खाली राजाओं महाराजाओं सिर्फ हमारे राजपूत समाज के नहीं हुआ करते थे, इसमें हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, राजपूत, हर समाज के लोग होने चाहिए। मेरा ये यहाँ आग्रह है अपनी महाजन सभा, राजपूत सभा, उसके बाद हमारी ब्राह्मण सभा है, और सबसे ज़रूरी जो है मैं यहाँ से मैसेज दूंगा आज चैम्बर को। चैम्बर हर बार जम्मू के मुद्दों को देखता है, और ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। चैम्बर के अरुण जी हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, वो बड़े सीजनड हैं, बार है, इन सब को बाहर आके गवर्नर साहब से बात करनी चाहिए ताकि इस हेरिटेज को बचाया जा सके। इस हेरिटेज के बाद आप रामनगर में चले जाइए, हमारा इसका रेवेन्यू बढ़ सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। मुझे आई एम वेरी सॉरी टू से दिस कि कुंजवानी से लेके सर यहाँ तक एक सिंगल साइन बोर्ड नहीं है इस मुबारक मंडी के लिए। अगर कोई बाहर से आके हमने किसी को दिखाना, उसे कोई पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। इवन कि अमर महल इतना बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, उसके लिए भी कोई साइन बोर्ड, बस स्टैंड से लेके अमर महल तक कोई नहीं है। तो इससे क्या होगा कि इससे हमारा जो ये टूरिज़्म है और नीचे जाएगा, खासकर जम्मू प्रोविंस का। ऑलरेडी हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए तमाम जितने भी हमारे बीजेपी के हैं, कोई भी लीडर हैं, बुद्धिजीवी हैं, हमारे यहाँ के आस पड़ोस के लोग हैं, हम सबको मिलके ऐसा एक संज्ञान लेना है ताकि हम आने वाले टाइम में अपनी इस हेरिटेज को बचा सकें। अभी आपने सुना सिविल सोसाइटी के लोगों ने गवर्नमेंट से अपील की है जम्मू कश्मीर की हेरिटेज जो है उसे बचाया जाए। अगले अपडेट्स के लिए देखते रहिए जेके मिरर न्यूज़। नमस्कार।